भगवत व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होय विरक्त बसे बनराज रसीलो। और पांचवें नंबर में कि पंचम भूले देह सुधि। छठे भावना रास की। सातवें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास जी महाराज कहते हैं कि पंचम भूमिका में आते आते व्यक्ति जब अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो छठवें नंबर पर महारास में आने को पाएगा। इसीलिए कहा कि सोई जान ही जो देहि जनाई। जो जान सकता है वही दूसरे को बता सकता है। एक गोपी अंगराग लेपन कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। कानों में जो पहना जाता है वह को उसने ध्यान नहीं दिया। बंसी की आवाज कान में पड़ी और नाकों में पहन करके भगी। एक गोपी गैया दोहने जा रही थी। वह के कानों में जैसे बंसी की धुन पड़ी, सो बछड़े को छोड़ दिया और जो बाल्टी रहती है जिसमें दूध दुहा जाता है वो लेकर के भगी। एक गोपी हलवा बना रही थी। चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाया, उसमें मटेरियल सब डाल दिया। हलवा बनकर तैयार होने वाला था, तब तक उनके कान में बंसी की ध्वनि पड़ गई और वो करछी को चलाते चलाते बस करछी को हाथ में लिए और चूल्हे पर कढ़ाई को छोड़ करके भगी। एक गोपी अंगराग लेपन कर रही थी, यानी लीपा पोती, क्रीम पाउडर आदि आदि। और वाकई जैसे कानों में बंसी की ध्वनि पड़ी ना, ओष्ठ की लाली को आंखों में लगाया और गले का हार जो था पैर में पहनकर और जो पायल थी उसको पहनते पहनते भगी गले में। क्यों? बोले ये सब भगवान की प्राप्ति के लिए जा रही है। आइए हम लोग पहले, हम अपने मन से नहीं कह रहे, सुखदेव जी महाराज के शब्द छटा में देख लीजिए कि लिम्पन्त्यः प्रवज्न्यो नयन्त्यः अंजन्त्यः कांस्यलोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं विभो। लिम्पन्त्यः लिपा पोती भोजपुरी में, और अंजन्त्यः कांस्यलोचने, अंजन जो था जो आंखों का था वो अन्यत्र ओष्ठ में लगा करके भागी। ध्यान नहीं है। ये क्यों भाग रही है? बोले तावारिमाणा पति भी पितृ भी भ्रातु बंधु भी। ऐसा क्यों? बोले गोविंद प्रहतात्माना नर नित्यंत मोहिता। जिन्होंने जिस प्रकार से रोकना चाहा गोपियों ने सबको त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? बोले तावारिमाणा पति भी, पतियों ने बहुतों ने पतियों ने रोकने का प्रयास किया तो सबने अपने पति को त्याग दिया। पितृ भी, पिताजी ने रोकना चाहा तो पिताजी को त्याग दिया। भ्रात बंधु भी, उनके भाई और जो और आसपास पड़ोस के सगे संबंध थे सबने रोकने का प्रयत्न किया तो सबको त्याग दिया। क्यों? अरे भाई इतनी महत्वपूर्ण चीज को क्यों त्याग रही है? बोले गोविंदा प्रहतात्माना, आज गोविंद का दर्शन करेंगी इसलिए नर नित्यंत मोहिता, आज किसी के प्रति मोह नहीं रहा। सब गोपी भगी। एक गोपी जैसे भागे चाही
दरवाजे तक पहुंच तक नहीं पाई, उसके पति ने उसका हाथ पकड़ करके लेकर जाकर के कोठरी में बंद करके लॉक कर दिया। अब वो बेचारी फंस गई, अब कैसे जाएगी। मन में विचार करी सब गोपियां जाएंगी, भगवान के अंग संग प्राप्त करेंगी, कितना आनंद आएगा उन सबको। अरे ये शरीर ही तो ये परमात्मा से मिलने का बाधा बन रही है। और उसने क्या किया कि पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान किया और सर्वप्रथम अग्र में वो गोपी जा करके अपने शरीर को त्याग करके भगवान के पास सबसे पहले पहुंच गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहुर गुणम यम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। इधर सब गोपी पहुंची, चारों तरफ देखते कहाँ बाजी बसुरिया मोहन नंदलाल बजाई, जिन्होंने मेरी सुध बुध और सरताज मचाई। बाजी कहाँ बाजी, बाजी से कहाँ बाजी रे बसुरिया। एक दूसरे को बंसी के समान समझ करके बाजी रे कहाँ बाजी कहाँ, अरे वो बंसी कहाँ बज रही है। और एकांत में नितांत हमारे गोविंद बैठ करके बंसी को बजाते हैं। मुरली बजाने वाले
विनती हमारी, कृष्ण चंद्र सुने विनती हमारी, द्वार तुम्हारे आया, द्वार तुम्हारे आया, हृदय में रहने वाले, हृदय में रहने वाले, श्री बात बिहारी प्यारे, श्री बात बिहारी प्यारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरवल उठाने वाले, गिरवल उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, 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 दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवल उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बंसी की आवाज जब कान में पड़ी, ढूंढ रही हैं, तब तक देख लिया और जैसे भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने देखा, अरे अरे गोपियों, अरे आओ आओ आओ, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानाम भयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। जैसे भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान ने बड़े जोर से स्वागत किया, अरे गोपियां आई हो, अरे आओ आओ, स्वागतम स्वागतम, प्रियम किम करवाणि वा, अरे कैसे हो, क्या बात है। तब गोपी लोग बहुत प्रसन्न हैं, अरे वाह, बंसी को बजाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और अगला प्रश्न भगवान ने कर दिया, ब्रजस्यानाम भयं कश्चित्, आ तो गई हो, आपका स्वागत है, परंतु इस वन में क्यों आई हो, ब्रूतागमन कारणम, देवियों तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है, कारण क्या है। अब जितनी सब प्रसन्न हुई थी खूब जोर से, उतने सबके मुख लटक गए। अरे अब हमको क्या पता, अरे बंसी बजाया आपने, बुलाया आपने, अब आप ही पूछते हो आई क्यों हो, कारण क्या है, अभिप्राय क्या है। अरे भाई पता तो उसको होना चाहिए जिसने हमको बुलाया है। भगवान ने उन गोपियों के पीछे पड़ गए, पूछ रहे हैं, अच्छा ओ लगता है ना कि घर में पतियों से झगड़ा हो गया, अक्सर कभी कभी हो ही जाता है। तो देखो देवियां, पति कैसा भी हो, पागल हो अथवा उसको कुष्ठ रोग हो गया हो, कोई अन्यत्र रोग हो गया हो, परंतु किसी भी स्थिति में अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पतिस्त्रीभिर न हातव्य। गोपियों ने सर हिला दिया, पति से झगड़ा नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा तब की क्या करने के लिए आई हो? ओहो, लगता है कि तुम हमारे प्रेम में बंधी खिंची चली आई हो। अरे प्रेम यदि हमसे करती हो, खिंची चली आई हो, तो देखो गोपी एक बात सुन लो ध्यान लगा करके, प्रेम वही तक
पुष्ट रहता है जब तक ड्यूरेशन हो। जहां तक दूरी बनी रहेगी तब तक प्रेम में बहुत सुंदर चलता रहेगा, और जहां निकटतम भी, जहां परस्पर मेल भया तो अति परिचयाद अवज्ञा, जहां अति परिचय हुआ वहीं पर फूट हो जाता है। जैसे उपमा रख लीजिए, अधिक मीठे में क्या होता है, कीड़े, तो अति परिचयाद अवज्ञा। गोपियों ने सर हिला दिया, इसके लिए भी हम नहीं आए। भगवान तो कहलवाना चाहता है कि किस लिए आई हैं, लेकिन तो नहीं। भगवान ने कहा ओ, लगता है कि शरद के चंद्रमा चांद को देखने आई हो। देखो देवियां, ये वन की बात है, यहाँ पे बड़े बड़े हिंसक जानवर घूमते रहते हैं, इसलिए दृष्टम वरम कुसुमितम राकेशः सहरंजितम। अरे तुमने वन को देख लिया, पूर्णिमा के चंद्रमा को तुमने देखा, अब जाओ। गोपियों ने सर हिला दिया, ये पूर्णिमा के चंद्रमा को हमने कई बार देखा है, बहुत बार देखा है। भगवान ने कहा अच्छा, आखिर ये आई है, हृदय की बात भगवान जानना चाहते हैं। भगवान ने बहुत से प्रश्न किए। भगवान ने कहा यदि तुमको हमारा दर्शन करना है तो जब मैं गैया चारण करने जाता हूं ना चराने, तो वहीं से आप हमको देख लिया करो। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो नु कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियातो ततो गृहात्। अरे आते जाते प्रतियातो, अपने घर में खड़े होकर के जब मैं आता जाता रहता हूं तब देख लिया करो। अरे एक दूसरे से हमारे बारे में चर्चा करके कथा को श्रवण किया करो। श्रवणा दर्शना ध्यान मयि भावो कीर्तना, जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से हमारे नाम का कीर्तन करते रहो। परंतु न तथा सन्निकर्षेण, ऐसा आप कभी की नहीं और हमसे मिलने के लिए चली आई। देवियों, अरे थोड़ा लोक मर्यादा का तो ध्यान रखो, कितनी अपकीर्ति होगी। घर जाओ, लौट जाओ। बड़ी देर से सब गोपियां सुन रही थी। गोपियों ने आपस में कहा, बहन जब से हम आए हैं ना तब से यही कह रहे हैं, लौट जाओ, भाग जाओ, चली जाओ, क्यों आई हो। अरे जब तक इनको ठीक से उत्तर नहीं मिलेगा तब तक ये सिद्ध नहीं होंगे। गोपियां बोलती, देखो शिक्षा वहीं पर प्रभावित करता है जब गुरु पढ़ाता हो और शिष्य पढ़ता हो, और जब गुरु और शिष्य दोनों सीताराम हो तो कौन किसको ज्ञान देगा। तो गोपियों ने कहा सुनो, अरे कहाँ हम ब्रिज की गंवार ग्वालिनिया और तुम कहाँ ब्रिज के गंवार ग्वाले, ना तुम पढ़े लिखे ना हम पढ़े लिखे, इसलिए शिक्षा तो वही दे सकता है जो पढ़े लिखे हो। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, तुम क्यों आई हो, क्या करने आई हो। गोपियों ने 11 श्लोकों में उसका उत्तर दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। सब प्रणय गीत के माध्यम से भगवान से कह रही है, मैवं विभोर्हति भवान गद तुम निसंसं, मैवं विभोर्हति भवान गद तुम निसंसं, संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलं, संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलं, भक्ता भज
हम तो आपको भात के भोग लगाने आए। भक्त और भात में बड़ा सामंजस्य है। भात बनाना आप सबको आता है ना, बड़ा सरल है, लेकिन बड़ा कठिन है भात बनाना। कैसे? चावल कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले उसको लगाया जाएगा, बड़ा होगा, फिर इसको काटा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, फिर उसको धान कुट्टी में लेकर जाकर दराया जाएगा, फिर उसको साफ किया जाएगा, उसके बाद में उसको धुल करके तब बटलोही में जल चढ़ा करके गर्म करके तब जा करके चावल तैयार होता है, भात तैयार होता है। और भक्त कैसे बनते हैं? भक्त को भी ऐसे बनना होता है। जन्म लिया, धीरे धीरे भगवान के जैसे शरण में जाने लगा, उसके माता ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, उसके हितबंध ने, सबने रोका। कुछ ने डांट लगाई, कुछ ने मार भी दिया, कुछ ने गाली दी, कुछ ने डांट फटकार दिया, कुछ ने कैद कर दिया। फिर भी भजन जब नहीं छोड़ते तब जा करके वो परिपक्व भक्त बनता है। और भक्त जब बनता है कैसे पता चलता है? उसको घुमा करके और एक सीख चावल लेकर के उसको दबाएंगे। अगर वो एकदम पचनी हो गया, समझ लो पूरा भात तैयार हो गया। और यदि उसमें थोड़ा कंटकीन मार्ग जैसे दिखाई पड़ा तो लगता है कि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। उसी प्रकार से भक्त कब बनता है? जब उसको अनेक प्रकार से दंड मिलता रहता है फिर भी अपने मार्ग को नहीं छोड़ता है, तब भगवान कहते हैं अब ये हमारा भक्त हो गया। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु मैं आपको भात की भोग लगाने आई हूँ। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्मजासि। और एक बात और है, भगवान को भात बहुत प्यारा है। जितने भक्त प्यारे उतने भात प्यारा है। जहां पर भगवान को पाने की बात आई है ना, वहां पर प्रायः भात शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रभु श्री राम भोजन पाने जा रहे थे, अपने आंगन में खेल रहे थे। दशरथ जी महाराज के सामने थाली लग गई, बैठ गए। राम जी को बुलाया, बेटा राम आओ भोजन पालो। परंतु भगवान नहीं आए। आइए हम लोग दर्शन करते हैं। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन कर रहे दशरथ जी महाराज। बेटा राम आओ। राम जी कह रहे हैं पिताजी तो बुला रहे हैं, जब राजा बुला रहे हैं तो क्यों आए? भोजन करें तो बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। तो मैया कौशल्या गई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमकी ठुमकी प्रभु चलाई पड़ा,
जाती हैं भगवान ठुमक ठुमक करके कैसे चलते हैं। इसी पे लोग पद गाए कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आज भगवान के दौड़ करके मैया ने हाथ को पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर लेकर के आए और दशरथ जी महाराज की गोदी में बिठा दिया। काघभूषुंडी जी महाराज आंगने में बैठे हो, कहा ओ काव मित्र, खेलने में साथ साथ और भोजन करने में अकेले। भगवान ने आंखों का इशारा किया, मान मस्ताम चुप रहो, अभी तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। अब चारों तरफ भगवान देख रहे हैं, पीछे को जा नहीं सकते। दशरथ जी महाराज की विशाल काय शरीर है, अगल बगल से जा नहीं सकते क्योंकि उनका दोनों बाहु अगल बगल से लगा है। भोजन को प्रभु लांग करके जा नहीं सकते क्योंकि आगे भाई भोजन एक माँ है ना, अन्न देवता। और कहते हैं ना, सब भोग जब लगाते हैं तब तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और भगवान अपने आप को थोड़ी ना लाग सकते हैं, ये भोजन भक्ति का भाव है। भगवान को पवा रहे हैं, भगवान कैसो भी मन मार करके पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? दही और भात, दही ओदन। अब भोजन प्रभु कर रहे हैं कि भोजन करत चपल चित, चारों तरफ देख रहे हैं, इधर इधर कैसे हमको फुर्सत मिले हमें भागूं, लेकिन तो जब पवा रहे हैं तो कैसे भाग जाएं कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय। चारों तरफ देखते कि इधर से अथवा इधर से अगर हमको अवसर मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। अवसर कैसे मिले? मिल गया भगवान को अवसर। कब? जब भगवान को पवाने के बाद में दशरथ जी महाराज ने निवाला उठाया और अपने मुख में जैसे डालने चले तो भागी चले किलकत मुख दधि भगवान जैसे अवसर पाए, जैसे दशरथ जी महाराज भोजन पाना प्रारंभ किए तो हाथ उठ गया और उठा तैसे भगवान एक हाथ में दही भात को लेकर के खा रहे थे, कुछ मुख में लगा, कुछ हाथ में लेकर के भगे। तो भगवान को भात सबसे अधिक प्यारा है। प्रभु मैं आपका भात का भोग लगाने आई हूं। भक्ता भजस्तु दुर्वक्र मात्म जासी। और अंत में जो भगवान कहलवाना चाहते थे उन्होंने कह दिया कि सिंचन चित्तम सुखेन भवता प्रगृहीत गृक्षेत यन्निर्विशत्य तृप्त करवामि गृहमात क्रेक्षम पादौ पदम न चलितम स्तव पादमूलद यामः कथम व्रजमथो करवार किंवा। आप कहना चाहते हो कि चली जाओ, हाँ मैं चली जाऊंगी। एक बात और है, तुम मेरे चित्त को वापस कर दो, मैं जा रही हूँ। आपने बंसी को बजाया, मेरे चित्त को खींच लिया, इसको वापस कर दो, मैं चली जाऊंगा। चित्तम सुखेन बहुताप गृह्यमानम। और चित्त को आपने खींच करके और इस शरीर को घर पे भेज रहे हो तो करवाण किंबा, मैं घर जाकर करूंगी क्या? और एक तो बड़ी स्थिति ये हो गई कि पादौ पदम न चलितम, ये जो मेरे पैर है ना, ये एक भी कदम आगे नहीं चल रहे हैं। इसलिए सिंचांगनस्तधरा मृतपूर्णकेण हासमोलोक कलगीत पजुह्यम। प्रभु मैं आपके अंग संग को प्राप्त करना चाहती हूँ। जो भगवान कहलवाना चाहते थे वो गोपियों ने कह दिया। और जब भगवान प्रसन्न भये, इतने में भगवान ने कहा देवी चलो हम तुम्हारे साथ में नृत्य करेंगे। तो भगवान नृत्य करने लगे, सबके बीच में नाचने लगे। इतने में पहुंच गए कामदेव। भगवान ने ललकारा कामदेव को, आओ काम, कहाँ घूम रहे हो? अरे तुमने बड़े बड़े संतों के समाधि को तोड़ा है। मैं योगी राज श्री कृष्ण
अनंत ब्रजमामाओं के मध्य में मैं विहार करने जा रहा हूं, तुम हमारे मन में कोई उद्विग्न करके दिखाओ। आया, सीना तान करके खड़ा भया, बोले हम तुमको तुम्हारे पद से भ्रष्ट करेंगे। भगवान ने कहा युद्ध होगा, परंतु उसमें शर्त रखी जाएगी। क्या शर्त रखी जाएगी? बोले जो हारेगा वो बेटा बनेगा और जो जीतेगा वो बाप। बोले बस इतनी सी बात है, तो बेटा बनने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान से बोले ठीक है बेटा, वो तो जब युद्ध होगा तब पता चलेगा। इधर भगवान सबके मध्य में नृत्य कर